सवाल नंबर 1, शरीर में सूजन किन बीमारियों के कारण आती है? सवाल नंबर 2, शरीर में सूजन आने पर घरेलू इलाज क्या करें? सवाल नंबर 3, चेहरे पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर 4, शरीर में सूजन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, लीवर में सूजन आने पर क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 6, शरीर की सूजन कम करने के लिए कौन सा फल खाएं? सवाल नंबर 7, क्या लहसुन खाने से शरीर की सूजन कम हो सकती है? सवाल नंबर 1, शरीर में सूजन किन बीमारियों के कारण आती है? दरअसल कई तरह की बीमारियों के कारण आ सकती है, जैसे कि नंबर 1, किडनी रोग। शरीर के किसी भी अंग पर सूजन आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाली होती है, लेकिन अगर आपके चेहरे के साथ साथ हाथ पैर पर भी सूजन बढ़ी हुई है तो यह जरूर किडनी की समस्या का संकेत हो सकती है। दरअसल जब हमारी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर के कुछ अंगों पर सूजन बढ़ने लगती है। नंबर 2, थायराइड। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जिसका अंडर एक्टिव या फिर ओवर एक्टिव होना आपके लिए परेशानी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी बिना किसी वजह के, या फिर गर्दन और पैरों पर सूजन बढ़ रही है तो यह हाइपरथायराइडिज्म का भी लक्षण हो सकता है। अक्सर शरीर पर बढ़ने वाली सूजन थायरोसिन हार्मोन की कमी के कारण भी हो सकती है। नंबर 3, हृदय रोग। जब आपका दिल कमज़ोर हो जाता है या फिर आपका दिल काम करना कम कर देता है तो भी आपके शरीर पर सूजन बढ़ने लगती है। दिल के कमज़ोर होने पर आपके शरीर के इन दो अंगों पर सूजन नज़र आती है, जिसमें जांघ और हाथ शामिल हैं। इसलिए जब भी आपके हाथ और जांघ पर सूजन नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज न करें। नंबर 4, लीवर रोग। लीवर हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में शामिल है और लीवर के काम में खराबी आपके शरीर को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। जब भी कभी लीवर काम करना बंद कर देता है या फिर उसके काम में रुकावट आती है तो आपके पेट में सूजन और दर्द की शिकायत होने लगती है। इसलिए अगर बिना किसी वजह के पेट पर सूजन बढ़ने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 5, डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस। डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पैरों में सूजन की शिकायत होने लगती है। इतना ही नहीं, इस परेशानी में पैरों की नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं और पैरों में दर्द होता है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर होती है क्योंकि जब रक्त के थक्के की वजह से खून की सप्लाई रुक जाए तो आपके शरीर का वह हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर पाता है और सुनपन रहने लगता है। सवाल नंबर 2, शरीर में सूजन आने पर घरेलू इलाज क्या करें? दरअसल गर्म या गुनगुने दूध का हल्दी के साथ सेवन करने से जल्द ही सूजन से राहत मिलेगी। गर्म पानी में नमक डालकर इस पानी से सिकाई करें। सिकाई करने के लिए कपड़े का प्रयोग करें। जीरा और चीनी को समान मात्रा में लेकर पीस लें और दिन में 3 बार इसका सेवन करें। खजूर का सेवन करना भी सूजन के लिए लाभकारी होता है। सोंठ को गुड़ के साथ खाने से भी फायदा मिलता है। सवाल नंबर 3, चेहरे पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल चेहरे के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन या द्रव निर्माण के कारण चेहरे में सूजन की समस्या होती है। सूजन आमतौर पर होठों, गाल, पलकों के आसपास होती है। कई बार यह गर्दन के भागों में भी बढ़ जाता है। ऊपर बताए गए कारणों के अलावा कुछ लोगों में एलर्जी के कारण भी चेहरे में सूजन हो जाती है। दवाएं, फूड, इंसेक्ट परागकण आदि के कारण एलर्जिक रिएक्शन होने से चेहरा सूज सकता है। फेस स्वेलिंग के साथ आपको छींके, खांसी, लाल आंख, नाक बहना, नाक या गले में खुजली की समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 4, शरीर में सूजन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल बाजार वाली दही में कई ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो पेट में सूजन की परेशानी पैदा कर देते हैं। इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। आपको इस तरह के दही का सेवन करना नहीं चाहिए। खासतौर से डायबिटीज़ के मरीज को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आलू के चिप्स चटपटे, हल्के और काफ़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ हैं। ऐसे में लोग अक्सर भूल जाता है कि आलू के चिप्स प्रोसेस्ड होते हैं। इसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा चिप्स खाने से पेट दर्द, अपच, जुलाब की समस्या भी हो सकती है और पेट में सूजन पैदा हो सकती है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा हाई होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि नॉनवेज में पाया जाने वाला प्रोटीन शरीर में सूजन पैदा करता है जो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है। इतना ही नहीं, नॉनवेज का सेवन करने से सूजन के अलावा अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की परेशानी बढ़ सकती है। सवाल नंबर 5, लीवर में सूजन आने पर क्या करना चाहिए?
दरअसल लीवर की सूजन कम करने के लिए रोज़ ग्रीन टी पिएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इस समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। फैटी लीवर की समस्या से ग्रस्त लोगों को दिन में कम से कम 2 बार ग्रीन टी पीनी चाहिए। लीवर की सूजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट जीरा खाएं। इसी तरह ओमेगा 3 एसिड से भरपूर अखरोट लीवर की इस समस्या को कम करने में सहायक होता है। सवाल नंबर 6, शरीर की सूजन कम करने के लिए कौन सा फल खाएं? दरअसल शरीर में सूजन कम करने के लिए वह अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप नियमित रूप से फल जैसे सेब, जामुन, चेरी, अनानास, स्ट्रॉबेरी आदि खा सकते हैं। यह खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से भी बचाते हैं। सवाल नंबर 4, क्या लहसुन खाने से शरीर की सूजन कम हो सकती है? दरअसल इसमें हेल्दी व सूजन को कम करने के बेहतरीन तत्व होता है। अतः आप इसे अपनी किसी भी डिश में शामिल कर सकते हैं या फिर इसे कच्चे रूप में भी खा सकते हैं। इससे एक समस्या आती है, वह है सांस से गंदगी गंदगी स्मेल आना। इसके लिए आप मिंट का प्रयोग कर सकते हैं।